सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन के हवाले से, इलेक्शन में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस तरह हुआ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मैंने 2 दिन पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें मैं हाईलाइट नहीं कर सका, लेकिन उसकी भी वो रिज़ल्ट्स गलत आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे बेज़ाब्तियाँ तो जितनी हुई हैं वो तो आप सबको पता है, और ईमानदार और ईमान वाले जितने हैं वो सारे खैबर पख्तूनख्वा में पैदा हो गए हैं, बाकी सारी सूबों में कोई भी नहीं है। समझ से कुछ चीज़ें हमारी इसलिए बालातर हैं कि अगर मैं शुरू अपने हल्के से करूं, मेरे जो कैंडिडेट मुखालिफ जीते उसने इलेक्शन से रिज़ल्ट से 4 दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की हाई कोर्ट में कि मेरे साथ धांधली हो रही है। अब वो इलेक्शन जीत गया, मैं कह रहा हूँ धांधली हो रही है। धांधली हुई है, कैसी हुई है वो मैं आपको साबित करके आज देता हूँ। मेरे जो ये कैंडिडेट है जिन्होंने इलेक्शन जीते, इनके खिलाफ मैंने आरओ को एक एप्लीकेशन दी थी एसेट्स मिस डिक्लेरेशन की। आरओ ने वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली, और जब वो ट्रिब्यूनल में आई तो यहाँ जो ट्रिब्यूनल के जज थे शकील साहब, उन्होंने उसको अलाउ कर दिया। मैं दोबारा रेट पिटीशन में हाई कोर्ट चला गया। हाई कोर्ट ने उसमें कहा कि भाई अभी टाइम बहुत शॉर्ट रह गया है, लिहाजा इलेक्शन होने दे, जब इलेक्शन हो जाएगा तो उसमें जो भी कैंडिडेट अगर जीतते हैं तो उसके खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चले गए। मैंने जैसे ही फैसला किया तो मैंने वो फैसला रख लिया। अभी तक ट्रिब्यूनल कायम नहीं हुआ है, और मैंने इलेक्शन कमीशन में एक एप्लीकेशन दे दी है कि इस आदमी का नोटिफिकेशन रोका जाए, जैसे कि पेशावर में 8 हलकों का नोटिफिकेशन अभी तक रुका हुआ है। खान साहब तो पहले 4 पंक्चर की बात करते थे, अब 8 का हलकों का रोका हुआ है, और मैं एप्लीकेशन दे रहा हूं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, और मेरा वो जो हलके का नोटिफिकेशन है वो लोग नहीं रोक रहे, उन्होंने उसको नोटिफाई कर दिया। मैंने फिर उनको कहा कि आप मुझे सुन तो लें, इलेक्शन कमीशन सुन भी नहीं रहे। और अभी हैरानगी की बात यह है कि जो मेरे पास जो कागज़ हाथ में आया है ये पेशावर हाई कोर्ट का है, ये पेशावर हाई कोर्ट का कागज़ है, और इसमें ट्रिब्यूनल के लिए फिर शकील को और ये जस्टिस वकार अहमद को रखा गया है कि ये ट्रिब्यूनल के केसेस सुनेंगे। मेरे ख्याल में ये एक साहब तो अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में, और शकील साहब ने अलाउ कर दिया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट की मैंने डिसीजन उनको दिखाया है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन मैंने उनको दिखाया है कि इसमें भी यही फैसले हुआ, सेम मेरा भी वही केस है, लेकिन मुझे इजाज़त नहीं दे रही, मेरे उसको केस को ख़त्म कर दिया या उनको सुन रहे हैं। एक तरफ तो ये बात है, दूसरी तरफ उनको सुना जा रहा है। हम भी ये इलेक्शन कमीशन को कहना चाहते हैं कि भाई आप हमें भी सुन लें। इसी तरीके से हाई कोर्ट से भी ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये दोनों साहिबान के ऊपर अभी से मुझे एतराज़ है जो इन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने भिजवाए, और जो उन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल के लिए यहाँ से लिस्ट गई है इलेक्शन कमीशन, मेहरबानी करके ये इस काबिल नहीं है कि इनको ट्रिब्यूनल में रखा जाए। मैं अभी से इन पर एतराज़ कर रहा हूँ, और ये एतराज़ इस वजह से कर रहा हूँ कि इन्होंने मेरी अपील जो है वो अलाउ की है। क्यों अलाउ की है? जब मैं आपको मिस डिक्लेरेशन दे रहा हूँ एसेट्स का, और आप मेरी नहीं सुन रहे हैं, ट्रिब्यूनल में उसको अलाउ कर रहे हैं, फिर हाई कोर्ट मुझे कहते हैं कि ठीक है आपकी बात ठीक है, लेकिन अभी इलेक्शन होने दें। मैं वही चीज़ें इलेक्शन कमीशन में जमा कराता हूँ, वो मेरी सुनती नहीं है। अब या तो हम भी रोड बंद करेंगे या एहतजाज शुरू करेंगे जैसे ये कर रहे हैं। मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन को और ट्रिब्यूनल को किसी भी सूरत में प्रेशराइज नहीं होना चाहिए, और ये इसका वाज़ेह सबूत है जो मैं आपको दे रहा हूँ। ये वाज़ेह सबूत है कि इन्हीं शकील साहब ने मेरी जो ओपोनेंट है उसको अलाउ किया है। किस बेस पे अलाउ किए? जब मैं आर ओ उसको अलाउ नहीं कर रहा, आप उसको क्यों ट्रिब्यूनल में लाते? और अभी तो मैं टीवी पे जियो न्यूज़ पे एक क्लिप देख रहा था, जो सूबाई सदर है पीटीआई के, वो ये कह रहे हैं कि हमें इलेक्शन ट्रिब्यूनल पे एतमाद है कि वो हमारी जो सीटें हैं वो वापस करेगा। ये इसका मुंह बोलता सबूत है कि ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल के साथ ये या तो मिले हुए हैं या इनकी गठजोड़ है। जैसे कि मुझे एक और गठजोड़ भी नजर आ रही है, पीटीआई और पीटीआईपी, ये भी एक ही तस्वीर के 2 रुख हैं। एडमिनिस्ट्रेशन सारी इनकी, काम पीटीआई के लिए हुआ। आरोज तो इन्होंने सारे लगाए थे, पीटीआईपी ने लगाए सारे आरोज। हम लोग तो अपोजिशन में बैठे थे, और अब वही पीटीआईपी और पीटीआई एक, मुझे लग रहा है कि ये भी इनका एक गठजोड़ है। ये हाई कोर्ट का मेरा डिसीजन है, इसको भी इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहे। ये इसलिए तमाम सबूत आप लोगों को दिखाता जा रहा हूं ताकि कल, अब 16/2/2024 को मैंने इलेक्शन कमीशन को एप्लीकेशन दी है, ये उसका रिकॉर्ड है, ये उसका कागज़ है जो मैंने वहाँ जमा कराया, और अभी तक मुझे हेयरिंग का मौका भी नहीं दिए जा रहे। जब तक ये
कानून है, लॉ है कि जब तक प्रोविंशियल ट्रिब्यूनल कायम नहीं होगा, इलेक्शन के कमीशन जो है ये एज ए ट्रिब्यूनल ये केसेस सुनेगा, लेकिन वो सुनवाई नहीं हो रही है। मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन भी ये तो प्रेशर में है, ये भी जो भी मसला है उसकी मुझे समझ नहीं आती। मैं जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का बात करूं वो निदा खोड़ो केस है। निदा खोड़ो केस में भी यही हुआ है और मेरे केस भी वही सेम है। सुप्रीम कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स भी दे रहा हूं हाई कोर्ट में, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही है? इसलिए अभी मीडिया पे मजबूर होकर हम ये दे रहे हैं ताकि पता चले कि कौन कहां पे खड़ा है और कौन किसके साथ खड़ा है। बाकी तो आप छोड़ दें। अब मैं एक और चीज़ आपके लिए हूँ, ये टर्न आउट देखिए इलेक्शन में कितना कम था, पोलिंग कितनी कम थी, रिजल्ट्स कितने ज़्यादा आए। आया 2.5 कौमी और सूबाई के पर्ची तो आपको एक ही मिलती है ना, कौमी की भी वही पर्ची मिलती है, सूबाई की भी वही मिलती है। सूबाई और कौमी का वोट का क्यों फर्क आ रहा है, इसको भी आप देख लें। 2018 में 29,000 वोट लेके जीत रहा हूं, 2024 में 35,000 प्लस चले जाते और रिकॉर्ड दूसरा फरीक 45,000 पे चला गया। किस तरीके से चला गया? आप जमीयत का रिजल्ट 2018 का मेरा निकालें, 12,000 वोट उन्होंने लिए, अभी भी 11,800 लिए उन्होंने, 12,000 तकरीबन लिए। जमीयत के वोट वही स्टैंड कर रहे हैं, मेरे वोट 5,000 बढ़ गए और जो मेरा मुखालिफ है उसके 20,000 बढ़ गए। कहाँ से 20,000 बढ़ गए ये भी समझ से वाला तर है। और 2.5 लाख वोट, एक वोट कास्ट करने के लिए कम से कम 2.5 मिनट का टाइम चाहिए, 2 से 2.5 मिनट का। 2.5 लाख वोट कैसे 8 घंटे में पोल हो गए, ये चीज़ें भी हमें समझ नहीं आ रही है। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए वो कर रहा हूँ कि चीफ इलेक्शन कमीशन जो है इसको मैं आजिज़ाना मुअद्दबाना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेहरबानी करके जब तक ट्रिब्यूनल कायम नहीं होता ये मेरा केस सुना जाए, नंबर 1। नंबर 2, जो यहाँ से प्रोविंशियल से जो ट्रिब्यूनल के लिए नाम गए उसके ऊपर मेरा अभी से एतराज़ है। कल कलाएं ये ना कहें कि अभी तो ट्रिब्यूनल कायम हो गया, अभी आपका केस इसी नहीं सुनना है। जब पहले उन्होंने अलाउ कर दिया तो अभी कैसे करेंगे? तो ये सारी चीज़ें मैं इसलिए आप लोगों के उसमें लेके आ रहा हूँ कि सूबाई सदर पीटीआई का ट्रिब्यूनल पे एतमाद दोबारा आपको रिपीट करके दे रहा हूँ। और एक चीज़ और भी समझ हमें नहीं आ रही है, ये मैं अभी गाड़ी में पंप पे खड़ा हो गया तो मैंने कहा यार डालो, तो पंप वाला मुझे कहते हैं पेट्रोल डलवाऊँ या आर के गुलाब डालूँ। तो ये भी अच्छा एक तब्दीली आ गई है, वो नाम भी चेंज हो गया है, मोहब्बतों में रिश्ते भी तब्दील हो गए हैं। और इन्हीं कुछ चीज़ों के साथ मैं इसलिए आपकी खिदमत में हाजिर हुआ था कि ये चीज़ें रिकॉर्ड पे ले आऊँ। रीपोलिंग से पहले मेरी 34,000 समथिंग 34,500 वोट थे रीपोलिंग से पहले, और 25 पोलिंग स्टेशन पे मुझे सिर्फ 500 वोट पड़े 25 पोलिंग स्टेशन। तो इससे आप अंदाज़ा करें, उनके 41 थे, वो 40, उनको 5,000 वोट मिले, मुझे 500 वोट मिले। वो 41 से 45 समथिंग पे चले गए, मैं 34 समथिंग से 35,200 पे चला गया, 145 पे। और रह गई सूबे की, आपने बात की तो हमारी उस दिन CEC की मीटिंग हुई थी जिसमें हमने ये तमाम एतराज़ात उठाए थे और अपने तहफ़्फ़ुज़ात से भी पार्टी को, लीडरशिप को भी आगाह किया था। और अभी हमारी मीटिंग्स हो रही है इंशाल्लाह 2-3 दिन में, और इसके ऊपर हम बात से। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, 2018 में पार्टी को 61 लाख वोट पोल हुआ है और अभी 82 लाख वोट पोल हुआ है। हमारा वोट तो कम नहीं हुआ है, सीटें हम सारी हार गए। पिछले इलेक्शन भी में हमारी 5 सीटें थी, अभी हमारी 4 हो गई, एक रिजर्व मिलेगी, वही 5 हो जाएंगी। वोट हमें 20 लाख ज़्यादा मिल गए, सीटें कम मिली हैं। कि हालात चल रहे हैं, माशी हालात चल रहे हैं, इसके ऊपर हमने तो यही स्टांस अभी तक लिया हुआ है कि हम बड़ी पार्टी जो भी गवर्नमेंट बनाएगी उसको सपोर्ट करेंगे, वजारतें नहीं लेंगे। उसकी मेन वजह यही है कि हम वो एतमाद अपनी पार्टी में जो हमारे वर्कर्स हैं, जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे सपोर्टर्स हैं, उनकी भी यही राय है कि इस वक्त पार्टी में हुकूमत में शामिल ना हो जाए, क्योंकि हमें वो नुमाइंदगी नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। और मैं इसी साथ आपको ये करूँगा, जैसे मौलाना साहब अभी एहतजाज कर रहे हैं, तो मौलाना साहब की सीटें जिसको दी गई है वो उन्हीं के साथ हाथ मिला रहे हैं। वो आ जाए इस सूबे में एहतजाज करें, हम उनके साथ हैं ना, हम उनके साथ एहतजाज करेंगे।